नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और अपर निजी सचिव जो उत्तराखंड में अपर निजी सचिव पद के लिए परीक्षा हुई थी, उसके बाद लगभग 2034 बच्चों ने परीक्षा पास भी कर ली थी, लेकिन 1884 बच्चे अभ्यर्थी एकदम से झटके में बाहर कर दिए गए। अब ये बड़ा खेल क्या है और इस खेल के पीछे कौन है, ये सारे राज आज मैं आपके सामने खोलूंगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये उन सब के लिए भी एक सबक है जो आगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए उत्तराखंड में जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि पटवारी के लिए सर्टिफिकेट, वीडियो बीपीडीओ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको भी ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है कि आखिरकार उत्तराखंड में ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट के नाम पर इतना बड़ा धोखा कब तक होता रहेगा। और ये जो 1884 बच्चे बाहर हुए ना, इसमें अपर निजी सचिव में, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एकजुट नहीं हैं। आप हैं कहां? निकलिए घरों से बाहर, कीजिए फोन मुझे। हो कहां आप? आपने एक बार भी राम कंडवाल को फोन करने की जरूरत नहीं समझी। अगर आप बाहर हुए हैं, अगर आपको इतना ही दुख दर्द है तो कीजिए मुझे फोन, संपर्क कीजिए मुझसे, है ना। क्योंकि आप लोग अगर बाहर हुए हैं जो है दुखी नहीं है, इसका मतलब तो यही होता है आप, क्योंकि भैया 150 सिर्फ बच्चे अब हैं और 122 पद यहां पर हैं। 122 पद समझ रहे हैं आप? 122 का मतलब यह है कि लगभग ये समझ लीजिए कि 5 से 7 हजार लोग मैदान में होते हैं 122 पद के लिए, है ना। लेकिन सिर्फ 150 मैदान में है, तो हो कहां आप 1884 अभ्यर्थी? दिख नहीं रही आपकी एकजुटता। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है, तो आपको एकजुट होना होगा। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2017 में सचिवालय में अपर निजी सचिव के 122 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। अब क्या हुआ है कि 11 नवंबर 2017 को प्री परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 2034 अभ्यर्थियों ने पास भी कर लिया। मतलब यह बहुत बड़ी परीक्षा होती है, यूकेपीएससी इस परीक्षा को निकालता है, और यह माना जाता है कि अगर आपने अपर निजी सचिव स्तर की परीक्षा निकाल दी तो आप पीसीएस भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप दावा ठोक सकते हैं पीसीएस में कि हाँ भैया, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम परीक्षा पास कर सकते हैं। तो अपर निजी सचिव जो परीक्षा है वो काफी बड़े स्तर पर होती है उत्तराखंड में। ऐसे में 2034 बच्चों ने यह परीक्षा पास भी कर ली, पद से 122, जिसका परिणाम 11 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। पास हुए इन अभ्यर्थियों से आयोग ने 27 अप्रैल 2018 को अगली मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे। मगर हैरत की बात है कि प्री परीक्षा 2034 अभ्यर्थियों ने पास की थी, लेकिन अब आयोग ने केवल 150 परीक्षार्थियों, यानी कि जो छात्र हैं, सिर्फ 150 को ही अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की है। यानी कि शेष 1884 अभ्यर्थी को बिना परीक्षा दिए ही परीक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि अभी परीक्षा में आंसुलिपि, टाइपिंग सहित कंप्यूटर की परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों है ये 1834 बच्चे बाहर? आयोग ने अभ्यर्थियों को बाहर करने का कारण मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र ना होना बताया, जबकि 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको ही अंदर किया गया। लेकिन इनके पास भी तो था, जो 2000 बच्चे बाहर किए गए, इनके पास भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट था। अब हुआ क्या, जबकि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र भी आयोग के द्वारा अमान्य कर दिया गया। यानी कि ना सरकार को पता है कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, ना आयोग को पता है कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। सरकार ने जिसको रद्द किया है, जिसको मान्यता नहीं दिया, तो उसको आयोग ने कह दिया कि यही सही है ना। और जो आयोग ने कहा है कि यह गलत है, तो वो सरकार कह रही है वो सही है। यानी कि अब छात्र करे तो करे क्या? ठीक है दोस्तों, तो जिस कारण आयोग ने 1884 अभ्यर्थियों को प्रथम परीक्षा पास करने के बावजूद भी बाहर कर दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा यहां पर घोटाला नजर आ रहा है, साफ साफ। इससे बड़ा घोटाला शायद उत्तराखंड में अभी नहीं हुआ है इतनी बड़ी परीक्षा में। ठीक है, लगभग 1900 परीक्षार्थियों को इसी वजह से एक झटके में बाहर कर एक तरह से परीक्षा को कंपटीशन मुक्त ही कर देना क्या लोकतंत्र के हित में है? सरकार की इस दोगली नीति का प्रदेश के बेरोजगार खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। बाहर किए गए इन अभ्यर्थियों ने अब कोर्ट का रास्ता लिया है, जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। कोर्ट अब ये जा चुके हैं, ठीक है, अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर वो 1884 बच्चे एक साथ एकजुट हो जाएं तो ये ताकत लोकतंत्र में है
कि अब परीक्षा में अगर कुछ घपला हुआ है, अगर सबूत हैं, तो ये परीक्षा भी रद्द हो सकती है और इन 1884 बच्चों को एक बार फिर मौका जरूर मिल सकता है। और 100% जब तक भारत में लोकतंत्र है तो उत्तराखंड में भी लोकतंत्र भी है, ये समझ लीजिए आप लोग। और 1884 को एकजुट होना ही होगा हर हाल में, तभी जाके ये आगे चलकर एक सबक हो जाएगा। उत्तराखंड के जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी एक सबक होगा कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार को एक सर्टिफिकेट तो तय करना होगा और एक इंस्टीट्यूट तो तय करना होगा कि आप यहां से सर्टिफिकेट बना लीजिए 1 साल का, तभी जाकर आप लोग जो है बाहर नहीं होंगे। तो सरकार को भी इस बड़े आयोजन में, जो परीक्षा होती है, परीक्षा का आयोजन होता है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना इस संस्थान से कि आप इस संस्थान से कीजिए, वो बेहद जरूरी है। तो आप लोग एकजुट होइए। 1884 कैंडिडेट, मुझे लगता है कि परीक्षा नहीं होगी और आप लोग भी इसमें मौका मिलेगा, तभी जाके परीक्षा होगी। बस आपको होना है एकजुट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।